नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का सबसे बड़ा लोटा राना सनाउल्लाह, जिसको पार्टी में रखा गया है सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों पर जुल्म ढाने के लिए। नाज़रीन, इसने मुल्क पाकिस्तान की कौम पर पहले भी बड़े जुल्म किए हैं, दिन दिहाड़े इसने कत्ल करवाए हैं। लेकिन नाज़रीन, अब कल से एक बड़ी खबर गर्दिश कर रही है। ये एक घनौनी साजिश रचा रहा है इमरान खान के खिलाफ। आज एंकर फरवा वहीद ने राना सनाउल्लाह से बड़े सख्त और कड़वे सवालात करके राना साहब को मुश्किल में डाल दिया। एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ठीक है, यानी आपके नज़दीक वो 2 साल तक तो बाहर आने वाले नहीं है जब तक आप लोगों की हुकूमत काम नहीं कर लेती। देखें, प्रॉब्लम तो जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। हाँ, ये इमरान खान ने बदला लिया है पाकिस्तान से, और पीटीआई का जो रवैया है ये तकरीबन जो है वो 2014 से 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मुल्क जो है वो जिस सूरत हाल के ऊपर आन पहुंचा है वो सभी के सामने है, और सभी को अब समझ भी आ रही है। गवर्नमेंट अभी तश्कील पा चुकी है, ये शायद कुछ ही दिनों की या कुछ ही महीनों की गवर्नमेंट है। स्पेशली जब इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया है कि ये 5-7 की महीने की हुकूमत है। देखें, ये दावे करने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने दावों के अलावा भी कोई हल इस मुल्क की इस सूरत हाल का पेश कर रहे हैं? क्या अगर ये हुकूमत जो है वो 5 या 6 माह रहेगी तो क्या उसके बाद फिर उनके पास मतलूबा नंबर है कि वो हुकूमत बना सकेंगे? ये तो ऐसा ही है कि ना कोई खुद करे और ना किसी को करने दे। और पीटीआई का जो रवैया है ये तकरीबन जो है वो 2014 से 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मुल्क जो है वो जिस सूरत हाल के ऊपर आन पहुंचा है वो सभी के सामने है, और सभी को अब समझ भी आ रही है इन हालात की खराबी की वजह कौन बन रहा है और कौन बनेगा। क्योंकि इस तरह से हालात का बेहतर होना जो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है। सही है, मुश्किल फैसले भी किए जा रहे हैं, लेकिन राना साहब एक अनसर्टेनिटी अभी भी है। आपके नज़दीक क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखें, ये इल्म नजूम तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे करने चाहिए। हुकूमत के तो 5 साल पे आपने कहा कि होनी चाहिए, तो जाहिर है कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जो भी मैंडेट लेकर आए वो वहाँ 5 साल के लिए बैठे। वजीर आजम भी 5 साल पूरे करेंगे? ये अगर पार्लियामेंट जो है वो मौजूद रहती है, और कोलिशन जिस कोलिशन ने गवर्नमेंट बनाई है वो इंशाअल्लाह ताला वो कायम रहती है, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है आप वो श्योर पूरा नहीं सा लग रहे, रहेंगे। आप श्योर नहीं लग रहे हुकूमत के हवाले से। पीपल्स पार्टी को लेके तहफ्फुज़ आता है। नहीं, देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर किसी हवाले से भी जो है वो नहीं है, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो दुरुस्त है। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, ये जबरदस्ती दी गई है। वाकई आप लोगों को जबरदस्ती गवर्नमेंट दी गई थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, पार्टी में एक राय ज़रूर मौजूद थी कि वफाक में हुकूमत ना ली जाए और पंजाब में जो है वो हुकूमत बनाई जाए, जहाँ पे हमें अक्सरियत हासिल है। मरकज़ में हम जो है वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, तो कोलिशन बनाने से पहले जो है वो जो मेजॉरिटी पार्टी है या जिसका नंबर ज़्यादा है उन्हें मौका दिया जाए कि वो हुकूमत बनाए। अगर वो पीपल्स पार्टी से बात कर लेते, पीपल्स पार्टी ने भी इशारतन ये कहा था कि हम उनके साथ नहीं, पीपल्स पार्टी बात वाले तो करने को कोशिश कर रहे तैयार थे, हैं। जरदारी साहब तो बड़े इंटरेस्टेड भी थे कि वो पीटीआई बैग लोगों के साथ बातचीत करके गवर्नमेंट बना लें। तो फिर इसमें बात तो ना हुई, जब वो नहीं बना सके तो फिर सेकंड नंबर तो हमारा ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राणा साहब, जब पीपल्स पार्टी ने आप लोगों का साथ देने की ठान ली, तो फिर काबीना शेयरिंग पर क्यों पीछे हट गई? क्योंकि ऐसा ग्राफ बनाया गया है कि जो भी आपने जैसे कि बताया कि 2 साल बड़े क्रिटिकल हैं, सारा मलबा तो आप लोगों पे आएगा। नहीं, मलबा तो जिस पार्टी का वजीर आजम हो उसी पे आता है। आगे 16 माह की जो गवर्नमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी थी कैबिनेट में,
बल्कि उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे वहाँ कैबिनेट के। खारिज थे। तो इसके बावजूद आपके सामने मलबा तो सारा हमारे ऊपर ही पड़ा है। जब आप लोगों की कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी थी तो बजाय शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब ने ये एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? सिंपल मेजॉरिटी ना होने की वजह से या कोई और वजह थी? नहीं, सिर्फ वजह सिंपल मेजॉरिटी थी। लेकिन अवाम ने जो फैसला किया वो उन्होंने सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन को नहीं दी। नहीं, लेकिन आप वो समझते हैं कि सेपरेट मैंडेट है। आपका जो मैंडेट आप लोगों को मिला है वो कट टू साइज था, क्योंकि जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जो मैंडेट हमारा बनता था वो हमें काट के दिया गया। नहीं, मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है। अच्छा, उसमें कोई किसी ने किसी को कट टू साइज नहीं किया। राना साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो पार्लियामेंट में मौजूद भी थे, हमने देखा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। अब आखिरी अशरे में वो सऊदीया जा रहे हैं, यकीनन इबादत के सिलसिले में जा रहे होंगे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि सऊदीया के बाद वो लंदन भी जाएंगे। ये कोई इसमें सदाकत है? इसमें सदाकत हो सकती है, उन्होंने किसी के साथ शेयर तो नहीं किया। ये ख्वाहिश होती है कि ये आखिरी अशरा जो है वो ठीक। मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुजारे। तो वो जाएंगे, तो वहां से लंदन अगर वो कोई अपने दोस्तों को मिलने या वहां पे अपना कोई चेकअप के लिए अगर जाना चाहेंगे तो वो जा सकते हैं। ऐसे में आप जो पार्लियामेंट की में बची कुची पीटीआई के नाम वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करेंगे? उन्होंने ये सबक तो सीख लिया कि आइंदा वो असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, हुकूमत भी नहीं तोड़ेंगे, असम्बली से जो है वो राह फरार भागेंगे भी नहीं। ये सबक उन्होंने सीख लिया, क्योंकि ये काम उन्होंने किए हैं और उसके बाद जलीलो रुस्वा हुए हैं, नुकसान उठाया है। लेकिन वो बैठ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी उन्हें सबक जो है वो सीखना है। अच्छा, ये जब सबक को भी सीख जाएंगे तो फिर बैठ के बात करेंगे। फिलहाल उनके बैठ के बात करने का कोई इरादा नहीं। अच्छा, उनके बैठ के बात करने का इरादा नहीं है, आप लोगों के बैठ के बात करने का इरादा है? जी, हम तो हमेशा हमेशा हम तो मौलाना फजल रहमान साहब के 2018 साथ भी? में हमारे साथ। जी, हम नहीं, हम तो सियासी लोग हैं, हम तो ये कह ही नहीं सकते। हमने तो 2018 में हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ इलेक्शन हमारे से चुराया गया, वजीर आजम खुद बन गए, ना कमीशन बनाने को तैयार, ना ऑडिट कराने को तैयार, ना इंक्वायरी कराने को तैयार। इसके बावजूद हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जी आप आए, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उन्होंने आगे से गालियां देनी शुरू कर कि मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं, मैंने तो आपको जेलों में भेजना है, और फिर उन्होंने हमें भेजा जेलों में, इसमें कोई शक भी नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब का मौकफ है कि केपीके में बहुत धांधली हुई है, उनकी सीटें छीनी गई हैं, और उस धांधली में पीटीआई का बहुत ज्यादा हाथ है, और इन्होंने वहां पे बदमाशी की है, जोर जबरदस्ती की है, और वहां पे जो है वो उनकी सीटें छीनी है। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि वहां पे केपीके में जो है वो जो धांधली नहीं, हुई है, लेकिन अगर गुस्सा वहां पर है, वहां पे छीनी गई, तो नाराजगी तो आप लोगों के साथ शो कर रहे हैं। वो हमारे साथ नाराजगी वो इसलिए शो कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में चले गए हैं, और हमें जो है वो आपने हमारा हाल नहीं पूछा, हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है, आपने हमें इसके ऊपर जो है वो हमारी ये तो सर दादरसी नहीं की। आपके बड़े दरीना साथी हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट को लीड करते रहे हैं उस वक्त मार्च को, तो आपको तो पूछना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, हमें पूछना चाहिए था, और ये हमसे थोड़ी कुताही हुई है, एक दफा गलती हो गई, अब दोबारा हम फिर मुसलसल राब्ते में। ये जो वजीर आला केपीके हैं अली अमीन गड्डापुर साहब, राना साहब, ये इनको क्या हुआ है? ये आते भी हैं, तस्वीर भी खिंचवाते हैं, फिर फॉर्म 47 वाले वजीर आजम भी कहते हैं। ये फजूल आदमी है, ये तो मेरा ख्याल है कि अपना एक आम जो है वो यूसी यूनियन काउंसिल की जो है वो चेयरमैनशिप के काबिल भी नहीं है बंदा, ये इतनी काबिलियत भी नहीं है इसमें। लेकिन अब तो वो तो केपीके के इमरान वजीर आला हैं।
हाँ, ये इमरान खान ने बदला लिया है पाकिस्तान से, अच्छा। केपीके से। हाँ, ये बिल्कुल उसने दानिस्ता तौर पे, उसकी सोच ही ये है, उसने दानिस्ता तौर पे जो है वो पाकिस्तान से और केपीके से बदला लिया है इसको वज़ीर आला नामजद करके। नहीं, उन्होंने अवाम से बदला लिया कि कहीं और बदला लिया? नहीं, बदला तो उन्होंने पूरी कौम से लिया है, और उन्होंने एक ऐसे बंदे को वहां पे बना दिया है कि वो सूबा जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। ठीक तो है। उसका क्या लेवल होगा जिसने उसको चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबे का नामजद कर दिया है। तो लेकिन उनकी गिरफ्तारी की भी बातें हो रही है, जाहिर है कि उन्होंने अभी तो अपनी करा ली है जमानत कबलस गिरफ्तारी। कोई गिरफ्तारी के चांसेस हैं, नजर आ रहे हैं आपको उनकी, क्योंकि वो नामजद तो हैं? देखें, वो उस केस में अगर जमानत खारिज हुई तो वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखें, प्रॉब्लम तो जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। तो बानी पीटीआई तो राना साहब अपना उनका सियासत में है, ना मंजर आम पर है, ना उनकी उनका तस्वीर आती है। नहीं 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 नहीं, ही इज देयर, और उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। तो आपके नज़दीक उनका वजूद ख़त्म नहीं हो? क्योंकि आपने मेरे कलीग को इंटरव्यू में कहा था या वो रहेंगे या हम रहेंगे, तो हमने देखा कि वो तो नहीं रहे सियासत में और आप हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनका वजूद अभी भी एग्जिस्ट करता है। और फिर मैं बाय द वे एक और भी सवाल साथ कर लेती हूँ कि अमेरिका ने डोनाल्ड लू को कहा है, हिदायत दी है कि आप उनसे जाके जो मुलाकात करें, उनका हाल अहवाल पूछें जेल में कि ठीक है कि नहीं है। नहीं, देखें, इसमें मामला ये है कि जो बात डोनाल्ड लू ने की है उसने बात बड़ी क्लैरिटी से की है, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस आदमी ने ये झूठ बोला है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ना तो कोई साजिश थी, ना ही कोई ऐसी बात जो है वो जो दूसरे मीटिंग में मौजूद थे असद मिर्जा ना उन्होंने की। तो उन्होंने तो बड़ी वजाहत के साथ जो है वो इनके पूरे मौक़िफ़ को जो है वो उन्होंने जो है वो गिराया है। एक झूठा आदमी जो होता है ना उसका कोई हाफजा नहीं होता, और उसकी बात में कोई जो है वो इस्तकामत भी नहीं होती। अब कहाँ अमेरिका और कहाँ आ गया फिर मोहसिन नकवी, और कहाँ जो है वो पहले बाजवा साहब ऐसे ना कहे राणा साहब, मोहसिन नकवी साहब के पास बड़े बड़े वो शुभकामनाएं हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज की शुभकामनाएं हैं। नहीं, लेकिन मामला ये है कि कहाँ एक वर्ल्ड पावर जो है अमेरिका, उसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, और कहाँ पे आगे बात जो है वो फिर बाजवा साहब की आ गई। फिर बाजवा साहब से भी नीचे जो है वो मोहसिन नकवी जो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है। अब एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या साजिश कर सकता था? नहीं। ठीक है, तो आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब का? वैसे अभी तो वो खैर नहीं है बाहर, मुस्तकबिल देख रहे हैं उनका बाहर आने का? जी, मेरा नहीं ख्याल। कितनी देर तक? वो राना साहब, अगर मैं आपसे एस्टिमेट पूछूं, मैं आपसे सिर्फ आपकी राय पूछ रही हूँ, ये इसमें कोई आत्मी फैसला नहीं है। अभी नहीं बाहर आएंगे, साल में नहीं आएंगे, इस गवर्नमेंट में बाहर नहीं आएंगे? बहरहाल मैं कोई अरसे का तयन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो 2 साल कम से कम चाहिए पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, तो वो तो अदम इस्तेहकाम का दूसरा नाम है, और अदम इस्तेहकाम का जो है वो एक बुनियाद है। तो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है कि अदालतों को चाहिए, क्योंकि केसेस तो उनके ऊपर हैं, सजा भी हुई ही है, तो अदालतों को चाहिए कि फैसले जो हैं वो आइन, कानून और मुल्की मफाद में करें। ठीक है, यानी आपके नज़दीक वो 2 साल तक तो बाहर आने वाले नहीं है, जब तक आप लोगों की हुकूमत काम नहीं कर लेती पूरे? नहीं, मैं तो
मुल्क के मुफाद की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, ये शख्स जितनी भी बातें कर रहा है बिल्कुल झूठी कर रहा है और झूठियां तसलियां खुद को दे रहा है। नाज़रीन, ये इनकी लूली लंगड़ी हुकूमत है और हुकूमत की कमांड जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है और ये बिल्कुल 5 साल को तो क्या 1 साल भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। इमरान खान जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। नाज़रीन, ये राना सनाउल्लाह जो है ये अंदर अंदर जो है कानूनी साजिशें जो है वो तैयार कर रहा है। पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा ने इसकी जो गुफ्तगू है उसको मंजर आम में कर दिया है। उन्होंने बताया है कि ये राना सनाउल्लाह इमरान खान को जहर देने की कोशिश कर रहा है कि डेला जेल में ही इमरान खान को खत्म करवा दिया जाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फरवा वहीद के सामने भी इसने इतराफ किया है कि अगर इमरान खान रहता है तो ये इस मुल्क का कोई हाल नहीं है। तुमने तो इस मुल्क को बड़ा पहले संवारा है, इतने अरसे से तुम इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके हो, खाक आपने किया। आपने राना सनाउल्लाह सिर्फ और सिर्फ इस कौम पर जुल्म ढाया। जुल्म ढाने के अलावा तुमने तो किए ही कुछ नहीं है। तुमने फैसलाबाद की अवाम पर दिन दिहाड़े मॉडल टाउन वाला वाकया, एक ऐसे सरेआम सरफरिस्त वाकया जिसको ये कौम कभी भूल नहीं सकती, वो तारीख में लिखा जा चुका है। फिर तुम इतने अपने मुंह से बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हो और नवाज शरीफ को एक बड़ा सच्चा और ईमानदार लीडर ठहरा रहे हो। क्या क्रिएशन में वो मदीना मुनव्वरा चला जाता है। जिधर भी आप जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, मुल्क तो आपने पाकिस्तान जो है इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। बेचारी गरीब अवाम गुर्बत के नीचे पीस रही है, लेकिन आपको अपनी यशियों की पड़ी हुई है। राना सनाउल्लाह, कुछ शर्म करो, कुछ याद करो। तुम्हारी शक्ल से तुम एक बद किरदार इंसान लगते हो। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।